हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि चलो स्ट्रेंजर की तरह शुरुआत करते हैं। अब मैं किस तरह का पर्सन हूँ यह तुम्हें तय करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत जोर की बारिश पड़ रही होती है और हमारा फर्स्ट मेन लीड किसी से बात करते हुए बोलता है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट मेन लीड हॉस्पिटल में बैठा बाहर देख रहा होता है और वह बताता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ वह मेरे लोकेशन को कंफर्म करने के लिए अनएक्सपेक्टेडली रूप से मुझे फ़ोन करता है। अगर मैं तेज़ी से आंसर नहीं देता या उसके क्वेश्चन का ठीक से रिप्लाई नहीं देता तो मुझे डांट पड़ती है। और वह अपनी फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, फ़ोन में केवल 2 नंबर सेव हैं। ऐसी मशीन ले जाने का डिसीजन मेरा नहीं था, जिसका अक्सर मैं उपयोग भी नहीं करता। फिर वह नंबर को देखते हुए सोचता है, यहाँ तक कि मुझे कॉल किए बिना भी तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो। तभी पीछे से नर्स आकर बोलती है, ली, सुहा, निम, डॉक्टर आपके लिए रेडी हैं। गाइस, हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम सुहा है। यह सुनकर सुहा टर्न होकर देखता है। उसके बाद हमें डॉक्टर का केबिन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं, सुहा आ जाओ और बैठ जाओ। सुहा डॉक्टर को हेलो बोलता है। फिर डॉक्टर सुहा से पूछता है, आज आप कैसा फील कर रहे हैं? सुहा बोलता है, मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर कंप्यूटर में रिपोर्ट देखते हुए बोलते हैं, इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। यह सुनकर सुहा डॉक्टर से पूछता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सुहा से बोलते हैं, क्या आप रियल में सोचते हैं कि यह एक बहुत बड़ी बात है? सुहा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिलाता है। यह देखकर डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सुहा बोलता है, क्योंकि इसका मतलब है मैं यूजलेस हूँ। फिर हमें सुहा बताता है कि मुझे उसके हाथों बेचे हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन मेरा हिट साइकिल बिल्कुल भी नहीं आया है। मुझे प्रेग्नेंट होने की संभावना तो दूर की बात है। क्या कोई उपयुक्त वाक्यांश है जो यह बता सके कि मैं किस प्रकार का ओमेगा हूँ? डॉक्टर आगे पूछता है, क्या प्रेसिडेंट जू ने ऐसा कहा था? गाइस, जू हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है। यह सुनकर सुहा सोचने लगता है, प्रेसिडेंट जू हेवन। जब भी मैं उनका नाम याद करता हूँ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। और फिर वह डॉक्टर को बताता है, उन्होंने इसे कभी भी लाउड नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट है। यह सुनकर डॉक्टर अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोचते हुए बोलता है, यह स्पष्ट है। फिर वह सुहा से आगे पूछता है, क्या किसी भी तरह से सुहा इसी बात को लेकर वरिड है? तो सुहा डॉक्टर से बोलता है, अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया तो मुझे कहीं नहीं जाना है। तो डॉक्टर लिखते हुए बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो कि अगर तुम उसे चाइल्ड नहीं दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? सुहा के लिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुहा सिर में हाँ में सिर हिलाता है। डॉक्टर सुहा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या आपने प्रेसिडेंट जू के साथ इस बार पर डिस्कस करने का ट्राई किया है? तो सुहा बताता है, कभी नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं, उसके साथ इस पर डिस्कस करने के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि सुहा जो सोचते हैं वह गलत हो सकता है। तो सुहा बोलता है, मुझे नहीं पता। और सुहा अपने मन में सोचने लगता है, वह मैन और मैं इक्वल नहीं है। वह स्पष्ट रूप से मेरे ऊपर है और मैं उसके नीचे हूँ। वह मैन मेरा एम्प्लॉयर है और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। इस बारे में डिस्कस करने के लिए उचित रिलेशनशिप नहीं है। डॉक्टर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए सुहा से बोलता है, मेरे ओपिनियन में सुहा प्रेग्नेंट संबंधित चिंताओं के कारण कंप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसके कारण हार्मोनल एबनॉर्मल हैं। यह सुनकर सुहा कहता है, मैं नहीं जानता, शायद मैं एक सिर्फ फेल्ड प्रोडक्ट हूँ। तो डॉक्टर उसे समझाते हुए बोलते हैं, एक बैड हैबिट है अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझना। तो सुहा बोलता है, लेकिन कोई अंतर नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर सुहा को बताते हैं, आपकी ओवरऑल कंडीशन खराब नहीं है, एकमात्र प्रॉब्लम आपके हार्मोन लेवल है। और टेबल पर अपनी उंगली को टैप करते हुए बोलते हैं, मेरा मतलब यह है कि गंभीर स्ट्रेस के आपके ओमेगा हार्मोन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सुहा एक फेल्ड प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने लास्ट मंथ कहा था। मैं अब भी आपसे यही कह रहा हूँ। यह सुनकर सुहा अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ा ऑकवर्डली बोलता, आहा, क्या तुमने? फिर बोलता, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरी याददाश्त खराब है, मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं, मुझे पता है, बस मेडिसिन लगातार लेना श्योर करें। मैं आज के टेस्ट रिजल्ट प्रेसिडेंट जू को भेजूंगा। यह सुनकर सुहा सोचने लगता है, ऑफ कोर्स वह ऐसा करेगा। उसने मुझे खरीदने में अपना पैसा खर्च किया, लेकिन उसे पता चला कि यह इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, तो किसी तरह वह मुझे ठीक करने और
मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सुआ को सोचता हुआ देखकर डॉक्टर उसे आगे बताते हैं और प्रेसिडेंट जू से बातचीत करने का ट्राई करें। जहाँ तक मुझे मालूम है, फिर वह अपने चेहरे पर फिंगर से स्ट्रेच करते हुए सोचते हुए हूँ बोलते हैं, फिर हंसते हुए बोलते हैं, वैसे भी बहुत निराशावादी मत बनो प्रेसिडेंट जू, इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं है। यदि आप उन्हें जानते हैं, क्या वह एक गुड पर्सन नहीं लगता? तो मेरा मतलब यह है, शायद प्रेसिडेंट जू का इंटेंशन सुआ के साथ बच्चे पैदा करने का नहीं था। यह सुनकर सुआ अपने मन में सोचने लगता है, मुझे बिलीव नहीं है, यदि वह यह उस उद्देश्य के लिए नहीं है तो फिर क्या एक अल्फा जिसके पास किसी चीज की कभी नहीं है, वह मेरे जैसे एक फील्ड ओमेगा को क्यों खरीदेगा? मेरे पास ओमेगा होने के अलावा उसके लिए स्पेशल वैल्यू नहीं है। डॉक्टर सुआ से बोलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। यह सुनकर सुआ वहाँ से चला जाता है। वह बाहर निकल कर देखता है तो बारिश हो रही होती है, तो सुआ आसमान की तरफ देखने लगता है और फिर वह अपनी वॉच में देखते हुए बोलता है, क्या मुझे अब वापस जाना चाहिए? मुझे बाहर आए काफी समय हो गया है, क्या मुझे कुछ देर इधर उधर घूमना चाहिए? तभी सामने उसे एक कैफे नजर आता है, जिसे देखकर वह बोलता है, ओह। और फिर वह अपनी हुडी के कैप को लगाते हुए सोचता है, समय बिताने के लिए कैफे के अलावा कोई भी बेहतर जगह नहीं है। यह सोचकर वह कैफे की तरफ जाने लगता है, तभी वह एक बॉय से टकरा जाता है। टकराने की वजह से सुआ गिरने वाला होता है तो वह बॉय उसे पकड़ लेता है। यह देखकर सुआ उससे अलग होते हुए मन में सोचता है, एक अल्फा। यह देखकर वह लड़का ऑकवर्ड होते हुए बोलता है, मुझे माफ करें, क्या आप ठीक हो? तो सुआ बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करें। बोलकर सुआ वहाँ से जाने लगता है तो वह लड़का उसे पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, रुको। यह देखकर सुआ पीछे मुड़कर बोलता है, मुझे जाने दो। लेकिन वह बॉय सुआ को टाइटली होल्ड कर उसको स्मेल करने लगता है। यह देखकर सुआ गुस्से में बोलता है, मैंने कहा मुझे जाने दो, क्या आप रिपोर्ट किया जाना चाहते हैं? यह सुनकर वह बॉय सुआ को छोड़कर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है, नहीं मेरा मतलब। लेकिन सुआ बिना सुने टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है और सुहा अपने मन में सोचने लगता है, आपका क्या मतलब है? नहीं, कारण स्पष्ट है। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहा बैठा हुआ होता है तो वहाँ से आवाज आती है, ऑर्डर नंबर 78। तभी हमें कोई कॉफी लाते हुए दिखाया जाता है और वह कॉफी लाकर सुहा की टेबल पर रख देता है, जिसे सुहा अपने पास खींचता है और वह सॉन्ग सुनने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगाता है और हमें बताता है, उस मैन ने मुझे शाम 6 बजे तक का कुछ फ्री टाइम दिया है, जब तक मैं खुद को अन्य लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं करता, वह इस दौरान मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर वह आगे बताता है, कितना जीनियस ऑनर है, वह मुझे बस एक रूम में लॉक्ड कर सकता था और जब चाहे मेरा यूज कर सकता था। बाहर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ सेकेंडरी जेंडर के रूप में ओमेगा का जीवन कितना दयनीय है। और फिर वह अपने सर को टेबल की तरफ झुकाते हुए सोचता है, बहुत सारे अल्फाज हैं जो गरीब ओमेगा को एक टूल के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वह सॉन्ग सुनते हुए अपने सर को टेबल पर रख लेता है और मन में सोचने लगता है, मैं पहले जिस पैरिस पर था वह एक प्रकार का कारावास शिविर था। सटीक रूप से कहें तो यह एक मानव तस्करी आश्रय स्थल था, जो मेरे जैसे अमित ओमेगा को मैनेज करता था और उन्हें सही टाइम पर बेच देता था। बिल्डिंग के पीछे एक शमशान था। एक बार 1 महीने में उन्होंने अननेसेसरी बॉडी इकट्ठी की और उन सभी को एक साथ जला दिया। यह सोचकर सुहा अपने आप को होल्ड कर लेता है और सोचता है, यदि वह मैन नहीं होता तो मेरा शरीर भी आग में जलकर राख हो गया होता, इसलिए मैं उस मैन से नाराज नहीं हूँ जिसने मुझे खरीदा है। केवल ग्रेटफुल फील करना ही सही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुआ बोलता है, मैं यहीं उतर जाऊंगा। पर हमें दिखाया जाता है सुआ पैदल चलकर जा रहा होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। और वह गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मेरी फ्रीडम खत्म हो जाती है, मैं फिर से उसके कब्जे के रूप में पूरी तरह से समाप्त हो जाऊंगा। तभी पीछे से एक स्ट्रीट पर कार आकर वहां रुक जाती है, तो सुहा पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर जू आया हुआ होता है, जो अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करके सुहा की तरफ देखने लगता है। तो सुहा बोलता है, वेलकम होम। तो जू गुस्से में बोलता है, तुम्हारे अनुसार यह कौन सा टाइम है? यह सुनकर सुहा कुछ नहीं बोलता, वह उसकी तरफ देखने लगता है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।